जो मैं यूट्यूब चैनल मैंने कभी दिया और बातें में एपिसोड की स्टोरी जैकी और आरके से कहने से होती है कि वो से अपना मास्टर बेडरूम दिखाएगा। आरके को अंदर ले जाया जाता है और ऊपर चला जाता है। कुछ आदमी उसकी रखवाली करते हैं। जैकी और संध्या उसे एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ हर समय उस पर नजर रखी जाएगी। आरके चारों ओर देखता और सोचता है कि जेल है या घर, यह क्या है। जाकिर और संध्या मुस्कुराते। जाकिर कहता है आओ मैं तुम्हारे पास सपनों का घर दिखाऊंगा। वो अलमारी खोलता है और अंदर एक अंधेरा कमरा दिखाता है। आरके जेल जैसे कमरे का विज्ञापन देखता है और चौंक जाता है। जाकिर पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है। संध्या मुझे लगता है कि उसे नया घर पसंद नहीं है। संध्या पूछती है क्या हुआ आरके, क्या तुम्हें यह जगह पसंद नहीं। आरके का कहना है कि मुझे घर के साथ साथ लोग भी पसंद है। आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे सहमत होना पड़ेगा। कोई भी यह नहीं बता सकता कि यह घर है या हाई सिक्योरिटी जेल। वह कहता है मुझे लगता है कि तुम केवल रात को ही आओगे साधारण कपड़ों में। जाकिर हाँ कहते हैं। क्षेत्र हमारा, इसमें नेटवर्क जैमर है। इस बात से खुश ना हो कि आपका फ़ोन या जीपीएस कनेक्ट हो जाएगा। आर के कहना है कि जब हम अच्छा गेम होगा, यह बड़ी चुनौती। संध्या कहती है हाँ तुम्हें पागल होते देखना मज़ेदार होगा। अब तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, कोई संबंध नहीं। जाकिर और मैं तुम्हारे मददगार हो, तुम्हारे बीच दीवार है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझे खरीद नहीं सकते। पुरुषों और उन्हें मार डालो। आरके को बांधकर अंदर ले जाया गया। आरके जेल जैसी चीज़ें देखता है और यह पता लगाना चाहता है कि कैसे भागना है। वहाँ आरके कहते हैं और चले जाते हैं। आरके के पैर में जंजीर बंधी हुई है और वह ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। दिशा तनाव में है। सूरज का कहना है कि हमें स्टॉल का सामान मिल गया है। वह संध्या की तलाश करती है और वह कहते हैं मैं डिज़ाइनर बनना शुरू करने की सोच रहा था। वह हाँ कहती है। वह सोचती कि संध्या ने आरके को कहाँ स्थानांतरित कर दिया। वह सूरज से संध्या को फ़ोन करके पूछने के लिए कहती है वह कहाँ है और कब आएगी। संध्या आती है। दिशा सोचती कि वह वर्दी में क्यों नहीं है, कहाँ से आ रही है। वह कहती है कि तुम ड्यूटी से आते नहीं लग रहे हो। संध्या कहती है कि वह अभी बहू ड्यूटी पर है और मुस्कुराती। वह दिशा को रात होने के कारण जाने के लिए कहती है। दिशा शुभ रात्रि कहती है और चली जाती। संध्या शटर डाउन करती है और सूरज के साथ रोमांटिक हो जाती है। वह उसे पकड़ती है और उपहार के रूप में उसे एक नीला ब्लेजर देती है। वह उसे सफ़ेद टी शर्ट और नीली जींस देती है। वह कहती है तुम बहुत अच्छे और सुंदर दिखोगे। सूरज कहते हैं कि इसे वापस कर दो, कुर्ते मुझ पर अच्छे लगते हैं। वह कहता है चलो घर चलते हैं। वह कहती है कि इसे यह प्यार से मिला है, कृपया इसे पहन ले। वह उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये कपड़े तुम पर अच्छे लगेंगे। उनका कहना है कि वैसे ही ठीक है। उससे कहती है कि अगर वह उसे प्यार करता है तो वह इसे पहने। वह अपने खुले बाल दिखाती है और कहती है कि मैं इसे वैसे ही रखती हूँ जैसे तुम्हें पसंद हो। उसे अभावों का फ़ोन आता है और वह कहता है कि मैं दुकान में हूँ और मैं आ रहा हूँ और शटर उठाता है। वह मुस्कुराती है और कहती है कि भागो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। सुबह भावों से त्योहार में पकाए जाने वाले भोजन के बारे में बात करते हैं। हर कोई मुस्कुराते। संध्या मीनाक्षी से बात करती है और कहती है कि सूरज ने मुझे सब कुछ बताया, मैं विक्रम से बात करूंगी जब ठीक हो जाएगा। भाभो संध्या को बुलाती। मीनाक्षी परेशान होकर चली जाती। संध्या बैटरी लगाने के लिए टॉर्च लेती। सूरज ने उसे वहां देखने के लिए कहा। संध्या मुस्कुराई। प्रेमा विक्रम से मिलने घर आती। वह दुकान की चाबी मांगती और वह साड़ी पहनती है जो विक्रम ने उसे उपहार में दी थी। मीनाक्षी उसे देखकर क्रोधित हो जाती है। विक्रम चाबी देता है। वह कहता है कि यह साड़ी तुम पर अच्छी लग रही है। वह उसे धन्यवाद देता है। मीनाक्षी कहती है कि वह प्रेमा को सबक सिखाएगी। संध्या सूरज के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डालकर उसे चिढ़ाता ही है और उसे फ्लाइंग किस देती है। वह लौटता है। वह मुस्कुराती भाभो उसे देखती है और पूछती कि क्या हुआ। सूरज अपना जबड़ा पकड़कर कहता है आह मुझे दर्द हो रहा है। संध्या हंस पड़ी। भाभो उस असल में वह क्यों हंस रही है। सूरज मुस्कुराया। भाभो संध्या को तैयार होने और ड्यूटी पर जाने के लिए कहती। संध्या कहती है हाँ जा रही। छवि अपनी नौकरानी से बात करती है अपनी सास के बारे में पागलों वाली शिकायत है और वह अब उसके साथ नहीं रहेगी। वह छवि को अपने नए घर में पूजा में आने के लिए कहती। छवि सोचती कि मुझे शर्म आनी चाहिए, नौकरानी को नया घर मिल गया। वह पूछती कि उसने नया घर कैसे खरीदा। नौकरानी कहती कि इसके लिए पैसे ही नहीं, दिमाग की जरूरत है। वह कहती कि अपनी सास से पैसे मिले। छवि पूछती कैसे। नौकरानी उससे कहती कि उसने उससे बेवकूफ़ बनाया और पैसे चुरा लिए। छवि बहुत बुरा कहती है। नौकरानी का कहना है कि हर कोई ऐसा करता है। मीनाक्षी प्रेमा के पास आती है और संध्या घर से निकल जाती है। दिशा और आरके के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करती है। मीनाक्षी शो में आती है और प्रेमा को चोट पहुंचाने के लिए एक दिया रखती है। प्रेमा ने दिया जलाया और उसके हाथ में चोट लग गई क्योंकि दिया पहले से ही बहुत गर्म था। दुकान में आग लग जाती है। मीनाक्षी की योजना विफल हो जाती है। प्रेमा मदद के लिए चिल्लाती है। मीनाक्षी ने भाभो को बुलाया क्योंकि दुकान में आग लग गई। यहाँ एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में दिशा कहती है कि संध्या ने अपनी ड्रेस कब बदली। वह लक्ष्मण से टकराती है और संध्या के बारे में पूछती। लक्ष्मण कहते हैं हाँ मैंने उसकी बात सुनी, वह कह रही थी कि कहीं जाओ। दिशा मुस्कुराती। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।